नमस्कार दोस्तों, मैं नूतन केडिया और आज हम सब पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य में रेखाचित्र शब्द का तात्पर्य क्या है, रेखाचित्रों के लिए किन विशेषताओं की आवश्यकता है, रेखाचित्र की क्या विशेषताएं हैं, क्या रेखाचित्र के प्रकार हैं, रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है और हिंदी में लिखे गए प्रमुख संस्मरणों और उनके लेखकों के नाम हैं। ये मेरे जितने भी आलेख हैं, चाहे रेखाचित्र हो या कहानी हो या उपन्यास हो, ये हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए ही केवल उपयोगी नहीं है, ये उन सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी हैं जो कि जिन्हें हिंदी से प्यार है, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें पढ़ना पसंद है, पर उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें। तो अपने अलग अलग दौर की जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं वो इन लेखों में आपको मिल सकती है पढ़ने के लिए, उनके नाम मिल सकते हैं आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। रेखा प्लस चित्र रेखाचित्र, अर्थात वह विधा जिसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के आंतरिक और बाह्य स्वरूपों का इस तरह वर्णन किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव और यथार्थ चित्र उभर आता है। रेखा चित्रकार शब्द शिल्पी होता है। सफल रेखाचित्रों की रचना के लिए आवश्यक है सूक्ष्म पर्यवेक्षण, विचार तत्व, भावना और कल्पना। रेखाचित्र की विशेषताएं। रेखाचित्र में सांकेतिकता अधिक रहती है। नंबर 2, इसमें लेखक पूर्णतः तटस्थ होता है, अर्थात वह जिस घटना, वस्तु का वर्णन कर रहा है उसके बारे में अपने विचार नहीं रखता है। इसमें अनावश्यक विस्तार भी नहीं होता है क्योंकि लेखक कम से कम शब्दों का प्रयोग कर किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के मूल तत्व को उभारता है। नंबर 4, रेखा चित्रकार जिसका वर्णन कर रहा है उससे व्यक्तिगत जुड़ाव आवश्यक नहीं है। और नंबर 5, रेखा चित्र में लेखक के निजी विचारों को विस्तार नहीं मिलता है। रेखा चित्र के प्रकार: वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक, चरित्र प्रधान, व्यंग्यात्मक, मनोविश्लेषणात्मक और निबंधात्मक। प्रथम रेखाचित्र पदम सिंह शर्मा जी का पदम पराग है। हिंदी के प्रमुख रेखाचित्र और उनके लेखकों का हम अब आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। महादेवी वर्मा, इनके रेखाचित्र संस्मरणात्मक रेखाचित्रों की शैली में आते हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं में अत्यंत साधारण कोटि के व्यक्ति जैसे सेवक, छात्र आदि जो महादेवी जी के संपर्क में आए उनके बारे में लिखा गया है। इसके अलावा उनके अन्य रेखाचित्र हैं मेरा परिवार और पथ के साथी। राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्हें निर्विवाद रूप से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखाचित्रकार के रूप में मान्यता दी गई है। इन्हें माटी की मूर्तें रेखाचित्र संग्रह से विशेष ख्याति मिली। मील के पत्थर में इन्होंने गांधी जी, प्रेमचंद, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे आदि महापुरुषों के रेखाचित्र के बारे में लिखा है जिनमें कथा और संस्मरण का आनंद मिलता है। गेहूं और गुलाब, लाल तारा इनके अन्य रेखाचित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी, इन्होंने सेतुबंध और रेखाचित्र नामक 2 रेखाचित्र संग्रह लिखे। एक महत्वपूर्ण नाम आएगा देवेंद्र सत्यार्थी का। इनके संग्रह का नाम है रेखाएं बोल उठीं। एक युग एक प्रतीक में निबंधात्मकता पाई जाती है जो कि एक नया प्रयोग था। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, दीप जले शंख बजे में गांधीवादी विचारों को सजीव एवं रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया जिसमें पत्रकारिता का भी पुट था। यह भी एक नया प्रयोग था। भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, क्षण बोले कण मुस्काए इनके अन्य संग्रह हैं। जगदीश चंद्र माथुर, 10 तस्वीरें, उपेंद्र नाथ अस्क, रेखाएं और चित्र, विष्णु प्रभाकर, जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, हंसते निर्झर, दहकती भट्टी।
इन्होंने सामाजिक सजगता के साथ मानवीय चित्र उकेरे हैं। डॉक्टर नगेंद्र, चेतना के बिंब। कृष्णा सोबती ने हम हशमत लिखा है। रामविलास शर्मा, विराम चिन्ह। रेखाचित्र और संस्मरण में संक्षेप में अंतर समझेंगे कि रेखाचित्र में लेखक तटस्थ होता है, जबकि संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं होता है। लेखक का व्यक्तिगत जुड़ाव रेखाचित्र में आवश्यक नहीं होता है, जबकि व्यक्ति जिसके बारे में लिख रहा है संस्मरण में उससे व्यक्तिगत जुड़ाव आवश्यक होता है। रेखाचित्र में सांकेतिकता होती है, जबकि संस्मरण अभिधामूलक होता है। रेखाचित्र में अनावश्यक विस्तार नहीं, जबकि संस्मरण में विस्तार की संभावना रहती है। अगर आपको मेरा आलेख पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा और आप अगला और आलेख किस विषय पर चाहते हैं। धन्यवाद।